बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी ने संजीवनी मांगी, लेकिन नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि बजरंगबली वाली संजीवनी बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिल गई है। कर्नाटक में कांग्रेस को फिलहाल 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, जो कि 3 दशकों का रिकॉर्ड है। और पिछले 34 सालों में कर्नाटक में किसी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले हैं। कांग्रेस का वोट बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया और विपक्ष के खेमे में नेतृत्व की दावेदारी भी बढ़ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कर्नाटक में किन मुद्दों ने कांग्रेस का रास्ता आसान बना दिया। आंखों में खुशी के आंसू, चेहरे पर जोश और जीत का जोरदार जश्न। कर्नाटक में नया किंग बनकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ अभी मजबूत है। कांग्रेस की जीत के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन कांग्रेस मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में उन्हें वोट मिले। Working together is a success. That is what I said on the day. अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिससे कांग्रेस ने कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक की जीत के पीछे उसकी 5 गारंटी स्कीम तुरुप का इक्का साबित होती हुई दिखाई दी। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे, जिसमें गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, अनन्य भाग्य युवा निधि और शक्ति योजना शामिल है। इसके मुताबिक 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, सभी परिवार की महिला प्रमुखों को 2000 रुपए की मासिक सहायता, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज शामिल है। इसके अलावा 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगार स्नातकों को देने का वादा किया गया। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ओपीएस लागू करने का भी वादा किया गया था। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस वादे को फ्रीबीज कहकर निशाना साधती रही। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। चुनाव करीब आते आते कर्नाटक के बड़े नेता नाराज होकर बागी हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाने में देरी नहीं की। बागियों से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। इस फैक्टर में बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। माना जा रहा है कि पार्टी को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी है। हुआ यह है कि लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि मुसलमान भी साथ आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी कांग्रेस को कर्नाटक में कमाल दिखाने का मौका दिया। इससे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी कर्नाटक में खत्म होती दिखाई दी। नतीजा यह है कि अब राहुल को पार्टी के नेता पीएम का चेहरा भी मान रहे हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों को हवा दी, उसके ठीक उलट कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को मुद्दा बनाया। बीजेपी अपने मैदान में लाकर कांग्रेस को हराने में नाकामयाब रही। एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। पिछले 4 महीनों में कांग्रेस ने दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। हिमाचल के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक से जीतकर नई संजीवनी पाई है। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चले बढ़ते